हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री विषय पर, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर में या यूनिट में हमने आपको एक क्वेश्चन सीरीज कराई थी, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 15 थी। अब हम फिर से उपस्थित हैं एक नई क्वेश्चन सीरीज लेकर के, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि टीजीटी एवं नीट एवं नर्सिंग एंट्रेंस के लिए जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर पुनः आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं, यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिस पर अपचयन होता है कहलाती है। अब एक बात बताओ, अपचयन होता है और कहलाती है, वो एनोड हो। ये सबसे पहले नंबर पर दे रखा है कैथोड है। क्या कैथोड है, क्या एनोड है, या ए एंड बी दोनों हैं, ये सभी हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये हमने एक पात्र बना दिए, एक पात्र ये है और एक ये है। इसमें हमने वैद्युत अपघट्य भर दिया और इसमें हमने भी वैद्युत अपघट्य भर दिया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है और इसमें ये इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसमें जो है वो जिंक का है और इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम Zn को लेते हैं और इसको करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनता है, Zn +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे थे वो कॉपर रिसीव कर लेगा, Cu, यहाँ पर Cu +2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बन जाएगा कॉपर Cu। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। अब यहाँ देखिए, ये तो है हमारा एनोड। एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ठीक होगा, ये क्या कह रहे हैं कि अपचयन होता है। अपचयन किस पर होता है, अपचयन होता है कैथोड पर। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक है वो ए ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि विलयन के सापेक्ष विभव ऋणात्मक होता है कहलाती है। यानी विलयन के सापेक्ष विभव ऋणात्मक होता है, वो क्या कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहे हैं, क्या एनोड होती है, क्या कैथोड होती है, या ए एंड बी, एनोड एंड कैथोड दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से। यानी विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक विभव किसका होता है, कैथोड का। किसका होता है, कैथोड। 3 तीसरे में कह रहे हैं विलयन के सापेक्ष, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका विभव धनात्मक होता है। किसका विभव धनात्मक होता है, एनोड का, नंबर ए में एनोड का, नंबर बी में कैथोड का, या ए एंड बी दोनों का, या ये सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ए इज एक्यूरेट, ए ऑप्शन इज एक्यूरेट। 4 चौथे में कह रहे हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं, ये सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य एक विभवांतर होता है। तो स्विच के ऑन स्थिति में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, क्या होती है, ऋणात्मक से धनात्मक, या धनात्मक से ऋणात्मक, या ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सेल बनाया था पीछे इस तरीके से यहाँ पर, तो इसमें क्या भरा हुआ था, वैद्युत अपघट्य। क्या भरा हुआ था, वैद्युत अपघट्य। दोनों पात्रों में हमने वैद्युत अपघट्य भर दिया। इसमें इलेक्ट्रोड था, इसमें भी इलेक्ट्रोड था। यहाँ पर साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु था, इनको दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था।
एक वोल्ट मीटर यहाँ पर था और यहाँ पर क्या था, एक स्विच था और यहाँ पर ये वायर है। अब यहाँ पर देखिए ये है एनोड, ये है एनोड और ये है कैथोड। अब यहाँ पर ये एनोड और ये कैथोड, तो यहाँ देखेंगे ये जिंक का पात्र है और ये इसमें क्या भरा हुआ है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, इधर को निगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं, तो वैद्युत धारा इसके अपोजिट चलेगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। वैद्युत धारा हमेशा चलती है, हमेशा चलती है इलेक्ट्रॉन की दिशा में, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, दोनों ओर, ये सभी। ऐसा नहीं होगा। आपने अभी पीछे वाले में देखा था यहाँ पर कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट किधर को चलेगी, वैद्युत धारा किधर को चलेगी, विद्युत धारा चलेगी पॉजिटिव से निगेटिव। इसका मतलब उसके विपरीत दिशा में चलेगी। क्या चलेगी, विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या चलेगी, वैद्युत धारा चलेगी हमेशा। ये पक्का है स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 के विषय में। क्वेश्चन संख्या 6 जो है, क्वेश्चन क्रमांक 6 में कह रहे हैं सेल विभव कहा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहे हैं गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को, वोल्टीय सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को, या वैद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को किसको कहते हैं, या इन सभी को। तो ये ऑप्शन हमारा डी इज एक्यूरेट। सबको कहते हैं सेल विभव, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनी सेल का है फिर भी वही सेल है, वोल्टीय सेल का है फिर भी वही है, वैद्युत रासायनिक सेल का है फिर भी वही है। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ नाम से कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों अपचयन विभव का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंटम फोर्स। क्या है, फोर्स। और ये सेल और यहाँ पर ए एंड बी दोनों, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन सी इज एक्यूरेट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 8 के विषय में। गैल्वेनी सेल को लिखने की सही विधि है। क्या है, एनोड को बाईं ओर तथा कैथोड को दाईं ओर, कैथोड को बाईं ओर तथा एनोड को दाईं ओर, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से लिखे होते हैं, ये पात्र बना हुआ था ऐसे, तो इसमें वैद्युत अपघट्य भरा हुआ था और यहाँ वैद्युत अपघट्य भरा हुआ था। इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड था Zn का और इसमें Cu का इलेक्ट्रोड था। यहाँ पर हम इसको एनोड कह रहे थे, एनोड, और इसको हम कह रहे थे कैथोड। क्या कह रहे थे, कैथोड। तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं गैल्वेनी सेल, क्या कह रहे हैं, गैल्वेनी सेल को लिखने का सही क्रम है। तो लिखने का सही क्रम कौन सा होगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम ई सेल इक्वल टू ई, क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। तो कौन सा होगा, एनोड। एनोड कहाँ है, देखो एनोड कहाँ है, बाईं ओर। एनोड यानी ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ है, बाईं ओर, और ये कहाँ है, दाईं ओर। तो ये देखिए क्या है, एनोड बाईं ओर तथा कैथोड दाईं ओर। पहला ऑप्शन ही राइट है, पहला ऑप्शन ही राइट है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 जो कि हमारी क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन संख्या 9 में, गैल्वेनी या वोल्टीय सेल के ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए, गैल्वेनी या वोल्टीय सेल के ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए
निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। ये कह रहे हैं ई सेल इक्वल टू इतना, ई आर माइनस ई एल, ई सेल इक्वल टू ई एल माइनस ई आर, ई सेल इक्वल टू ई आर प्लस ई एल, ये सभी। तो ऑप्शन हमारा ए इज एक्यूरेट, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा सवाल था, ये हमारे जो है क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक नई क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को